अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए बहुत क्विक स्नैक रेसिपी बन रही है और जो कि क्लब सैंडविचेस, चिकन सैंडविच के साथ बनेगी। चिकन के साथ मैं बना रही हूँ और मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल्स भी डाल रही हूँ इसमें। आप मेरे जो वेजिटेरियन फ्रेंड्स है चिकन को स्किप करके वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, और अगर आपने एग सैंडविचेस बनाने हैं तो चिकन निकाल के एग और वेजिटेबल्स के साथ शुरू हो जाए। चले, मैंने यहाँ पे ली है 350 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है। आप बोन वाली चिकन भी यूज कर सकते हैं। इसको आपने कुछ भी नहीं करना, बड़े बड़े स्लाइसेस करके इसको आपने बॉईल करना है। को हम थोड़े से पानी में डालेंगे और बॉईल करेंगे। तो इसमें इतना ही पानी डालेंगे जितना इसमें ड्राई हो जाए। तो तकरीबन आधा कप में पानी डाल रही हूँ इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। सॉल्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून। सॉल्ट आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1/2 टीस्पून ही मैं ब्लैक पेपर डाल दूँगी। अब इनको हिला के इनको होने देंगे स्टीम, और इसको कवर करके स्टीम होने दूंगी। अब आपने क्या करना है, आप डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स ले सकते हैं जो भी आपके पास घर में मौजूद है और जो भी आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पे कैबिज लिए। कैबिज की जगह आप लेटस भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत थिनली इसको स्लाइस करना है आपने। अब आप ले लें डिफरेंट तरह की, डिफरेंट कलर की अपनी स्वीट पेपर्स या जो भी आपको वेजिटेबल। इसमें वेजिटेबल का कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल। और इनको हम बिल्कुल छोटे छोटे करेंगे ताकि बड़े बड़े मुंह में ना आए। थोड़ी सी लेंगे रेड पेपर। आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, ये सिर्फ कलर्स के लिए हैं और फ्लेवर ऑब्वियसली आता है इनके साथ। कलर्स मोस्टली फ़िलहाल मेरा एम है। ग्रीन प्याज ले लें। ग्रीन प्याज नहीं है तो आप अपनी रेड प्याज या कोई सी भी जो भी घर में प्याज है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने बेबी कैरेट्स लिए हैं 3-4। आप कोई सी भी कैरेट ले लें और उनके बारीक बारीक स्लाइसेस कर लें। तो हम एक बना लेते हैं डिप जो वेजिटेबल्स के साथ जाएगी। मेरे पास 4 टेबलस्पून लिए हुए हैं यहाँ पे। 1 टेबलस्पून सराचा है। कोई सी भी चिली सॉस आप ले लें, मैंने सराचा ली है। 1 टीस्पून मेरे पास मस्टर्ड है, मस्टर्ड पेस्ट ये डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून। और अच्छी तरह से मिक्स करूँ। चिकन आप देखें कि बहुत अच्छी तरह गल गया है। इसमें मैं 2 नॉर के क्यूब्स डाल रही हूँ। आपके पास चिकन पाउडर है तो वो डालें, इससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा हो जाता है चिकन का, मतलब ज़रा स्ट्रॉन्ग सा हो जाता है थोड़ा चिकन का टेस्ट। क्योंकि जब आप सैंडविच बनाएं तो चिकन की खुशबू अच्छी सी आनी चाहिए उसमें। इनको करेंगे मिक्स, और जब तक चिकन ठंडी हो और इसको हम कर लेंगे मैश। थोड़ी ठंडी हो जाए तो जल्दी हो जाएगी। चने चिकन आप कर लें अच्छी से श्रेड करने के बाद आपने इसमें नॉर के क्यूब्स डाले थे, नॉर के, वो भी अच्छी तरह मिक्स हो गए। मेक श्योर करें बिल्कुल बारीक बारीक हो जाए ताकि वो मोटे मोटे पीस ना आए, जैसे फील हो के ये चिकन है, बस रेशा फील होनी चाहिए। तो अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक बोल में बड़े से, जिसमें भी आपने पूरा इसको संभल करना है। 2 फ्रेश क्यूब्स लिए हैं उसके गार्लिक के, वो डाल रही हूँ क्रश करके ताकि इसकी स्मेल फ्रेशनेस जो है ना बहुत अच्छी आएगी। तो बहुत ज़्यादा भी मैंने नहीं डालना, ये मोटा वाला जो हिस्सा है ये निकाल दूँगी। तो 2 क्लोव्स हमने ये डाले हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने वेजिटेबल्स इस हिसाब से डालनी है कि बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए और चिकन का बिल्कुल दिखना ही ख़त्म हो जाए। 1.5 कप हमारे पास कैबिज है, 1 कप जो है शिमला मिर्च है, 1/4 कप ये मेरे पास है हरी प्याज, 3-4 टेबलस्पून कैरेट्स हैं, 2 हरी मिर्चें हैं। तो सबसे पहले हरी मिर्चें तो डालेंगे क्योंकि हमें चाहिए थोड़ा चटपटा सा। कैरेट्स जाएंगे पूरे। ग्रीन पेपर, शिमला मिर्चें भी इतनी नहीं है कि ज़्यादा लगे आपको, तो वो भी जाएंगी। तो ये देखें कि ऑलरेडी कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, मतलब कलर ही उसका खूबसूरत नज़र आना शुरू हो गया। अब आप कैबेज उतनी डालें कि जितनी आपको समझ आती है कि इसमें होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से 1 कप कैबेज जो है उसमें काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर वो क्या होगा कि सिर्फ कैबेज ही फील होगी। मैं इससे ज़्यादा कैबेज इसमें नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ इतनी ही रखूँगी ताकि ये फील हो कि चिकन सैंडविच, चिकन भी है इसमें, बजाय ये कि कैबेज लगने लगे, कैबेज सैंडविच। अब जो हमने सॉस बना के, डिप बना के रखी हुई थी, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें आप।
नमक और मिर्च दोनों चेक कर लें, क्योंकि वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रखने हैं। वो ज़ाहिर है आपको पता है कि आप नमक तेज खाते हैं, कम खाते हैं, तो याद रखिएगा जब कनौर क्यूब डालें, नॉर क्यूब्स, तो उससे सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ध्यान से थोड़ा डालिएगा। अब आप ले लें अपने ब्रेड स्लाइसेस जो भी आपको चाहिए, और मोस्टली ये होता है कि ब्रेड जो होते हैं ये कॉर्नर्स निकले होते हैं, तो आप निकाल लें, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप माइंड नहीं करते तो आप ना निकालें। तो मुझे तो कोई इसमें परेशानी नहीं होती, लेकिन जस्ट फॉर द लुक आई एम टेकिंग देम ऑफ। इनको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इन्हें मैं यूज़ कर लूँगी ब्रेड क्रम्स में और किसी भी चीज़ में। सो बटर लें और अपने फ्राई पैन को, तवे को, किसी को भी गर्म करें और इनको करें टोस्ट, कि बटर के साथ इनकी स्मेल अच्छी आएगी, तो व्हाई नॉट। और आपको टोस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप बाहर जाने के लिए बना रहे हैं तो ठंडे सैंडविचेस में बनाएं, क्योंकि वो तो वैसे भी सॉगी हो जाएंगे, तो उसको उतना करेंगे। घर में अगर आप खा रहे हैं तो इनको टोस्ट करें। तो जब ये ब्रेड इस तरह ब्राउन हो जाए, आपके फेवरेट कलर इस पे आ जाए, तो आप इसे निकाल लें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि मेयो वगैरह तो हमने इसमें डाल चुके हैं, बटर हम उस पर स्लाइस पे लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो आपने क्या करना है कि अपना स्प्रेड लें, ये जो हमने बनाया हुआ है, इसको आप जनरसली इसके ऊपर लगाएं, बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाएं, कमी ना करें, क्योंकि जब आप ब्रेड लगाएं तो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे 2 तरह की चटनी है। हरी चटनी मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, ये रेड चटनी मैंने अभी बनाई है खिचड़ी के साथ। 2 वीडियो के पहले आप जाके इसकी लिंक पे देख लें यूट्यूब पे। और मैंने अब क्या करना है, इसको ग्रीन चटनी को लेना है। रेड चटनी लगाएं, खूब सारी लगाएं। और अगर आप चटनी नहीं लगाना चाहते, अगर आपको केचप पसंद है, तो आप इस वक्त केचप भी लगा सकते हैं। आपने लगाई ग्रीन चटनी, ओ रेड चटनी सॉरी। अब इसके ऊपर आप लगाएं अपनी स्प्रेड दोबारा, और इस पे लगाएं अब अपनी ग्रीन चटनी, जो धनिये और पुदीने से बनी हुई होती है। सो ये जो कलर्स होते हैं ना, ये ही आपको खाने पे मजबूर करते हैं, और इनकी खुशबुएं इतना फ्रेश लगता है कि बस आपका दिल चाहता है कि आप उसी वक्त इसे खा लें। अब आपने क्या करना है, अब आप ऐसे भी खा सकते हैं, और इनको आप क्या करें, आराम से काटें यूं करके। इस तरह करके आप जितने भी आपके सैंडविचेस हैं आप सब बना लें। चलें, अब आ गया आपका फेवरेट टाइम, और ये स्प्रेड आप घर में बना के रखें बस। वाह, कहने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज इतनी फ्रेश है। आपको फ्लेवर्स, वेजिटेबल्स के क्रंचीनेस और चिकन का सब फ्लेवर इतने अच्छे आ रहे हैं। आजकल हॉलीडेज हैं, घर में सब फैमिली है, लॉकडाउन है, फैमिली के साथ बनाए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाए और सबको खिलाएं। और चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।